दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू, कॉकरोच एंड फ्रॉग। हम लोग इस वीडियो में रिवाइज करेंगे टिश्यू को, कॉकरोच को एंड फ्रॉग्स को। टिश्यू से, कॉकरोच से और फ्रॉग से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग टिश्यू, कॉकरोच और फ्रॉग्स को रिवाइज करने वाले हैं। पहले हम लोग करेंगे टिश्यू को, उसके बाद कॉकरोच और उसके बाद फ्रॉग्स। 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यू हमको गिवन है एनसीईआरटी में, जो हमको पढ़ना है। द टिश्यू आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। पहला है इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा हमको बता रखा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू एंड लास्ट में हमको बता रखा है न्यूरल टिश्यू। पहले हम देखेंगे इपिथेलियल टिश्यू को। इपिथेलियल टिश्यू कॉमनली इसे इपिथेलियम भी बोला जाता है। इसमें कुछ फ्री सरफेस होती है जो फेस करती है बॉडी फ्लूइड को या फिर आउटसाइड इन्वायरमेंट को। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है? प्रोवाइड कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के कुछ पार्ट को कवरिंग प्रोवाइड कराना और लाइनिंग प्रोवाइड कराना, ये काम है एपिथेलियल टिश्यू का। सेल्स जो होती है इसकी कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल। एपिथेलियल टिश्यू की जो कोशिकाएं होती है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स और स्पेस। इपिथेलियल टिश्यू के 2 टाइप्स हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में। पहला है सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा हमको बता रखा है कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू जो है ये कोशिका की सिंगल लेयर से मिलकर बनता है इस टाइप से। कोशिका की जो लेयर होती है यहाँ पे सिंगल लेयर होती है सिंपल इपिथेलियम में। और कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू जो है ये कोशिका की कई सारी लेयर से मिलकर बनता है। कंपाउंड इपिथेलियम जो है एक लेयर ये होगी, फिर एक इसके ऊपर होगी, फिर एक इसके ऊपर होगी। तो कई सारी लेयर से मिलकर जो टिश्यू बनता है उसे बोला जाता है कंपाउंड इपिथेलियम। और सेल की जो सिंगल लेयर से मिलकर बनता है इसे बोला जाता है सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। पहले हम देखते हैं सिंपल इपिथेलियम को। इसके भी हमको 3 टाइप्स बता रखे हैं एनसीईआरटी में, स्क्वेमस, क्यूबोइडल एंड कोलुमनर। 3 टाइप्स है सिंपल इपिथेलियल टिश्यू के। पहला है स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा क्यूबोइडल है, तीसरा है कोलुमनर। स्क्वेमस में जो सेल होती है प्लेट सेल होती है जिसमें इरेगुलर बाउंड्रीज होती है। मेन फंक्शन होता है इसका डिफ्यूजन। बात करें क्यूबोइडल की तो ये सिंगल लेयर से मिलकर बनता है कोशिका की। क्यूब लाइक यहाँ पे सेल होती है, अभी हम लोग आगे डायग्राम देखेंगे इनका। फंक्शन होता है क्यूबोइडल इपिथेलियल टिश्यू का सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करना। कोलुमनर यहाँ पे टॉल एंड सिलेंडर सेल होती है जिनमें न्यूक्लियाई लोकेटेड होती है बेस में। फंक्शन इसका भी सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन है। डिफ्यूजन स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का और क्यूबोइडल और कोलुमनर का फंक्शन क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करना। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू ये कहाँ पे पाया जाता है? ब्लड वेसल की वॉल में और एयर सेक ऑफ लंग्स में। बात करें क्यूबोइडल की तो ये कहाँ पे पाया जाता है? डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के जो ट्यूबुलर पार्ट है और ग्लैंड्स के डक्ट में कौन सा टिश्यू देखने को मिलता है हमें? क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। बात करें कोलुमनर की तो ये कहाँ पे पाया जाता है? स्टोमक की और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में। ये हमको डायग्राम्स गिवन है सिंपल इपिथेलियल टिश्यू के। यहाँ पे दिखा रखा देखो ये में स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू को। यहाँ पे जो सेल्स होती है वो फ्लैट होती है, यहाँ पे लिखा हुआ फ्लैट सेल। यहाँ डायग्राम में आपको दी भी रखा कि कोशिका की सिंगल लेयर है और सेल्स कैसी होती है? यहाँ पे फ्लैट होती है। बी में हमको दिखा रखा है क्यूबोइडल को, क्यूब लाइक सेल यहाँ पे प्रेजेंट है इस टाइप से। यहाँ पे पूरी लेयर दिखा भी रखी है क्यूब लाइक सेल्स। बात करें सी में हमको दिखा रखा है कोलुमनर एपिथेलियल को। यहाँ पे जो सेल्स होती है वो टोल होती है इस टाइप से और न्यूक्लियस होता है यहाँ पे बेस में प्रेजेंट। यहाँ पे दिखा रखा है टोल एंड सिलेंडर सेल और न्यूक्लिया यहाँ पे बेस पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट है सीलेटेड इपिथेलियम। यदि क्यूबोइडल और कोलुमनर इपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स है इनमें सीले प्रेजेंट है तो इसे क्या बोला जाता है? सीलेटेड इपिथेलियम। सीलेटेड इपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है? पार्टिकल को और म्यूकस को मूव कराना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओवर द इपिथेलियम। सीलेटेड इपिथेलियम प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये होता है इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन। होलो ऑर्गन्स की इनर सरफेस पे पाया जाता है जो सीलेटेड इपिथेलियल टिश्यू है। एग्जाम्पल हमको गिवन है जैसे ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर इपिथेलियम। यदि कोलुमनर और क्यूबोइडल इपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स है वो स्पेशलाइज हो रही है सिक्रीशन के लिए तो इसे क्या बोला जाता है? ग्लैंडुलर इपिथेलियम। ग्लैंडुलर इपिथेलियम के 2 टाइप्स हमको गिवन है एनसीईआरटी में। पहला है यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर इपिथेलियम और दूसरा है मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर इपिथेलियम। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर इपिथेलियम ये बना होता है आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल से और ये मिलकर बना होता है सेल्स के क्लस्टर से। मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर इपिथेलियम। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर इपिथेलियम ये कहाँ पे पाया जाता है? गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाने वाली जो गोबलेट सेल है उसमें पाया जाता है यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर इपिथेलियम। बात करें मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर इपिथेलियम तो इसका एग्जांपल हो जाएगा सलाइवरी ग्लैंड। ये हमको डायग्राम गिवन है, हमको दिखा रखा है यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर इपिथेलियम जो मिलकर बना होता है आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल से और ये मिलकर बना होता है मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर इपिथेलियम क्लस्टर ऑफ सेल्स है सेल के गुच्छे से। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन ग्लैंड को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। सिक्रीशन के आधार पर ग्लैंड को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। पहला है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरी है एंडोक्राइन ग्लैंड। पहला है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है इनके जो प्रोडक्ट रिलीज होते हैं वो डक्ट के थ्रू रिलीज होते हैं, इसलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्टेड ग्लैंड भी बोला जाता है, डक्टेड ग्लैंड। बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की तो यहाँ पे डक्ट एब्सेंट होती है। इनके जो प्रोडक्ट होते हैं हार्मोन डायरेक्ट रिलीज होता है ब्लड में। डक्ट यहाँ पे एब्सेंट है एंडोक्राइन ग्लैंड में, इन्हें बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड।
एंडोक्राइन ग्लैंड को, और यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड में जिनके प्रोडक्ट होते हैं वो डक्ट के थ्रू रिलीज होते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है डक्टेड ग्लैंड। प्रोडक्ट हो जाएंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड के, जैसे ये सिक्रेट करती है म्यूकस, ऑयल, सलाइवा, ईयरवैक्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कुछ। सिंपल इपिथेलियल टिश्यू हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू के टू टाइप्स मैंने आपको बताए थे, पहले था सिंपल इपिथेलियल टिश्यू और दूसरा था कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। अब हम लोग देखने वाले हैं कंपाउंड इपिथेलियम को। इस सेल की कई सारी मतलब कोशिकाओं की कई सारी लेयर से मिलकर बनता है कंपाउंड इपिथेलियम। कंपाउंड इपिथेलियम मेड ऑफ मल्टी लेयर सेल। फंक्शन होता है इसका, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिक्रीशन में एंड एब्जॉर्प्शन में। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, ये शरीर को बचाता है केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से। कहाँ पे पाया जाता है कंपाउंड इपिथेलियम? सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट्स में, पेनक्रेटिक डक्ट्स की इनर लाइनिंग में, और ये कवर करता है स्किन की ड्राई सरफेस को, बक्कल कैविटी में और फेरिंग्स में। यहाँ पे दिखा रखा है देखो हमको कंपाउंड इपिथेलियम का डायग्राम है। मल्टी लेयर सेल यहाँ पे दिख रहा है देखो, एक लेयर सेल्स की होगी ये, एक इसके ऊपर है ये वाली लेयर, और फिर एक इसके ऊपर है। कई सारी लेयर से मिलकर बनता है कंपाउंड इपिथेलियम। कोशिका की एक लेयर तो ये होगी, एक इसके ऊपर है, एक फिर इसके ऊपर है, और एक इसके ऊपर है, और एक इसके ऊपर है। कई सारी लेयर आपको दिख रही होगी, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है देखो मल्टी लेयर सेल। 3 टाइप के सेल जंक्शन गिवन है हमको, जो कहाँ पे पाए जाते हैं? एपिथेलियम में। 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन आर फाउंड इन एपिथेलियम। पहला है टाइट जंक्शन, दूसरा एडेरिंग जंक्शन, और तीसरा हमको बता रखा है गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन का काम होता है सब्सटेंसेस को लीक होने से रोकना। एडेरिंग जंक्शन का काम है नेबरिंग सेल को आपस में जोड़े रखना। एडेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। गैप जंक्शन ये रिस्पॉन्सिबल होता है आयन और मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर के लिए। नेक्स्ट टिश्यू अपना कनेक्टिव टिश्यू। मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है एनिमल की बॉडी में पाया जाने वाला। कॉम्प्लेक्स एनिमल की बॉडी में पाया जाने वाला सबसे मोस्ट अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है? बॉडी के ऑर्गन को और टिश्यू को आपस में लिंक करना और उनको सपोर्ट करना। कनेक्टिव टिश्यू होता है 3 प्रकार का। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स है ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसके भी 2 टाइप्स है। पहला है डेंस इरेगुलर और दूसरा है डेंस रेगुलर। डेंस रेगुलर में आ जाएगा जैसे टेंडन एंड लिगामेंट, ये एग्जांपल्स है डेंस रेगुलर के। टेंडन का काम है अटैच स्केलेटल मसल टू बोन, स्केलेटल मसल को बोन से जोड़े रखना, ये काम होता है टेंडन का। लिगामेंट काम क्या होता है? बोन को बोन से जोड़े रखना। और डेंस इरेगुलर इसके एग्जांपल हो जाएगा जैसे स्किन। लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे एरियुलर एंड एडिपोज। एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है? इनकी जो सेल्स होती है वो स्टोर करती है फैट को। और एरियुलर टिश्यू, इसमें पाई जाती है फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल। एरियुलर और एडिपोज टिश्यू ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? दोनों बीनीथ द स्किन। अब हमको दिखा रखा है लूज कनेक्टिव टिश्यू को, ए में दिखा रखा है एरियुलर टिश्यू, और बी में हमको दिखा रखा है एडिपोज टिश्यू। यहाँ पर दिखा रखा है फैट स्टोरेज एरिया। इनकी जो सेल्स होती है एडिपोज टिश्यू की, वो स्टोर करती है फैट को। ये फैट स्टोरेज एरिया है। यहाँ पर न्यूक्लियस दिखा रखा है, इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एरियुलर की बात करें तो इसमें पाई जाती है मास्ट सेल, इस मास्ट सेल, और दूसरा है कोलेजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेजिस। यहाँ पर हमको दिखा रखा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। पी में हमको दिखा रखा है डेंस इरेगुलर। यहाँ पे जो कोलेजन फाइबर होता है वो बिखरे बिखरे होता है, यहाँ पे एक पैटर्न में अरेंज नहीं होते कोलेजन फाइबर यहाँ पे इरेगुलर में। इसके एग्जांपल है डेंस इरेगुलर का स्किन। और एम को दिखा रखा है डेंस रेगुलर को। यहाँ पे जो फाइबर्स है वो एक पैटर्न में अरेंज है, इस टाइप से यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। और यहाँ पे हमको गिवन है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। एम को दिखा रखा है कार्टिलेज को, यहाँ पे दिखा रखा है कार्टिलेज सेल। कार्टिलेज को बनाने वाली कोशिकाएं कॉन्डोसाइट्स। यहाँ पे दिखा रखा है हमको बी में बोन सेल्स को, और सी में हमको गिवन से ब्लड्स के फॉर्म्ड एलिमेंट्स कुछ। यहाँ पे आरबीसी गिवन है, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी और इधर प्लेटलेट्स। यहाँ पे हमको दिखा रखा है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू को। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज। नेक्स्ट है मसल टिश्यू। मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पहली है स्केलेटल, दूसरे स्मूथ, तीसरी है कार्डियक। स्केलेटल मसल को स्ट्रेटेड मसल भी बोला जाता है क्योंकि इनमें स्ट्रेसन प्रेजेंट होती है। स्मूथ मसल को विसरल मसल भी बोला जाता है, यहाँ पे स्ट्रेसन एब्सेंट होती है। और यहाँ भी स्ट्रेसन कार्डियक मसल में एब्सेंट नहीं, यहाँ पर आएगा प्रेजेंट। स्ट्रेसन यहाँ पे प्रेजेंट होती है कार्डियक मसल में। स्केलेटल मसल वॉलंटरी होती है नेचर में, और एग्जांपल्स हो जाएगा बाइसेप्स में कैसी मसल्स पाई जाती है? स्ट्रेटेड मसल वॉलंटरी होती है, डायरेक्टली कंट्रोल में होती है नर्वस सिस्टम पे। स्मूथ मसल की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेसन एब्सेंट है, ये वॉलंटरी होती है नेचर में, टेपर होती है दोनों एंड से। एग्जांपल्स हो जाएंगे स्मूथ मसल और विसरल मसल। ये कहाँ पे देखने को मिलती है? ब्लड वेसल्स में, इंटेस्टाइन और स्टोमक में। बात करें कार्डियक मसल की तो यहाँ पे स्ट्रेसन प्रेजेंट होती है, यहाँ एब्सेंट नहीं है, प्रेजेंट कर लेना आप लोग। इनवॉल्यूंट्री होती है नेचर में, इंटरकैलेटरी डिस्क पाई जाती है यहाँ कम्युनिकेशन के लिए। और कहाँ पे पाई जाती है? हार्ट में। हमको डायग्राम है
यहाँ पे दिखा रखा है सी में कार्डियक मसल, ए में दिखा रखा है स्केलेटल मसल, स्ट्रेटेड मसल, बी में दिखा रखा है स्मूथ मसल। यहाँ भी देखो स्ट्रेसन प्रेजेंट है धारिया, और यहाँ भी स्ट्रेसन प्रेजेंट है। वहाँ मैंने कार्डियक मसल में धोखे से लिखा गया वहाँ पे एब्सेंट, तो आप लोग सही कर लेना, वहाँ पे स्ट्रेसन प्रेजेंट होता था। और बी में दिखा रखा है हमको स्मूथ मसल टिश्यू को, यहाँ पे कोई स्ट्रेसन प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू के बारे में ज़्यादा बता भी नहीं रखा, 2-3 पॉइंट है जो हमको गिवन है। न्यूरॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरल सिस्टम की। एक्साइटेबल सेल्स है न्यूरोग्लियल सेल, इनका काम होता है न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करना एंड सपोर्ट करना। और हमको डायग्राम्स गिवन है, यहाँ पे दिखा रखा है न्यूरल टिश्यू, न्यूरॉन विद न्यूरोग्लिया। यहाँ पे दिखा रखा है न्यूरोग्लियल सेल्स को, इनका काम होता है न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट करना। यहाँ पे दिखा रखा है न्यूरॉन को एक्सॉन, सेल बॉडी विद न्यूक्लियस, और यहाँ पे दिखा रखा है डेंड्राइट। लास्ट में लाइन लिखी हुई एनसीईआरटी में, जो हमारा हार्ट है उसमें 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, एपिथेलियल भी, कनेक्टिव भी, मस्कुलर भी एंड न्यूरल भी। आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 टाइप ऑफ टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉकरोच को। अब हम लोग देखने वाले हैं कॉकरोच को। कॉकरोच ब्राउन और ब्लैक बॉडीज एनिमल है। इनका कलर कैसा होता है शरीर का, इनका ब्राउन होता है या फिर ब्लैक। कॉकरोच बिलोंग करते हैं क्लास इंसेक्टा को और फाइलम आर्थ्रोपोडा को। साइज पूछ लिया है इंचेस में, तो आप लोग ध्यान रखोगे 1/4 to 3 इंचेस, और सेंटीमीटर में पूछ लिया है तो 0.6 से लेकर 7.6 सेंटीमीटर। नॉक्टर्नल होता है और ओमनिवोर होता है। सर्वाहारी नॉक्टर्नल जो नाइट में निकलता है अपने भोजन की तलाश में, और ओमनिवोर होता है सर्वाहारी। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो साइंटिफिक नेम होता है कॉकरोच का पेरिपेलेनेटा अमेरिकाना। कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या है, पेरिपेलेनेटा अमेरिकाना। बॉडी कॉकरोच की सेगमेंटेड होती है और ये डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में। पहला हेड, दूसरा है थोरेक्स और तीसरा है एब्डोमेन। कॉकरोच की इंटायर बॉडी ये कवर्ड होती है हार्ड कार्टिनेज एक्सोस्केलेटन से। एक्सोस्केलेटन का कलर कैसा होता है, ब्राउन। हम लोग बात कर चुके हैं, ब्राउन और ब्लैक बॉडीज एनिमल है। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्ड एंड फ्लेश कॉल्ड स्केलेराइट। प्रत्येक सेगमेंट में एक्सोस्केलेटन की एक हार्ड प्लेट पाई जाती है जिसे बोला जाता है स्केलेराइट्स। डोर्सली टर्गाइट और वेंट्रली स्टर्नाइट। स्केलेराइट जो है ये ज्वाइन होती है एक दूसरे से एक थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसे बोला जाता है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। कॉकरोच की इंटायर बॉडी कवर्ड होती है कार्टिनेस एक्सोस्केलेटन से। प्रत्येक सेगमेंट में एक्सोस्केलेटन की एक हार्ड प्लेट पाई जाती है जिसे बोला जाता है स्केलेराइट्स। डोर्सली और वेंट्री, डोर्सली टर्गाइट, वेंट्रली स्टर्नाइट। स्केलेराइट जो है एक थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से ज्वाइन होता है जिसका नाम है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। हेड की बात करें तो एक ट्रायंगुलर होता है शेप में, जो बनता है 6 सेगमेंट के फ्यूजन से। हेड्स ऑफ ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन। इनका जो हेड है वो सभी दिशाओं में घूम सकता है ड्यू टू फ्लेक्सिबलनेस। एक पेयर कंपाउंड आइज पाई जाती है और एक पेयर पाई जाती है थ्रेड लाइक एंटीनी, जो अराइज होती है मेम्ब्रेन सॉकेट से। और मेम्ब्रेन सॉकेट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन फ्रंट ऑफ आइज। आई के सामने मेम्ब्रेन सॉकेट पाया जाता है जहाँ से एंटीनी अराइज होती है थ्रेड लाइक। एंटीनी में कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने में इनकी हेल्प करते हैं। एंटीरियर एंड ऑफ हेड, हेड के एंटीरियर एंड में कुछ अपेंडेजेस पाए जाते हैं जिनसे बाइटिंग एंड चेविंग टाइप्स के माउथ पार्ट्स का निर्माण होता है। माउथ पार्ट्स में आ जाएगा इनके लेब्रम, जिसे बोला जाता है अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, एक पेयर मैंडिबल होते हैं और एक पेयर होता है मैक्सिला, और हाइपोफेरिंक्स। हाइपोफेरिंक्स इनमें टंग का काम करती है। यहाँ पर हमको दिखा रखा है हेड रीजन कॉकरोच को, और यहाँ पे दिखा रखा है अभी में माउथ पार्ट। यहाँ पे लेब्रम अपर लिप है और लेबियम है लोअर लिप। लेबियम लोअर लिप, लेब्रम अपर लिप। हाइपोफेरिंक्स टंग का काम करती है। मैंडिबल एक पेयर होता है, एक यहाँ पे दिखा रखा है और एक यहाँ पे दिखा रखा है। और मैक्सिला ये भी एक पेयर है, एक इधर है एक इधर है। लेब्रम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप। हाइपोफेरिंक्स एक्ट करती है टंग की तरह। मैक्सिला और मैंडिबल ये दोनों होता है पेयर, एक यहाँ पे है मैक्सिला, एक इधर है, और मैंडिबल। थोरेक्स की बात करें तो ये मिलकर बना होता है 3 पार्ट से, प्रोथोरेक्स है, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स है। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, सभी में एक पेयर वॉकिंग लेग्स पाई जाती है। प्रोथोरेक्स में भी, मीजोथोरेक्स में भी और मेटाथोरेक्स में भी। विंग्स प्रोथोरेक्स में एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे कोई भी विंग्स नहीं पाए जाते। जो 4 विंग्स हैं जिन्हें बोला जाता है टेगमिना, 4 विंग को टेगमिना बोला जाता है। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2022 में। 4 विंग कहाँ से अराइज होते हैं, मीजोथोरेक्स से, और हैंड विंग कहाँ से अराइज होते हैं, मेटाथोरेक्स से। 4 विंग भी एक पेयर होता है और हैंड विंग भी एक पेयर। 4 विंग अराइज फ्रॉम मीजोथोरेक्स और हैंड विंग कहाँ से अराइज होता है, मेटाथोरेक्स से। ओपेक डार्क लेदरी होते हैं 4 विंग जो होते हैं, और ये क्या करते हैं, हैंड विंग को कवर करते हैं जब कॉकरोच रेस्ट पर होता है। ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस होता है हैंड विंग फ्लाइट में कॉकरोच की हेल्प करता है। एब्डोमेन की बात करें तो दोनों में, मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच दोनों के एब्डोमेन में 10 सेगमेंट पाया जाता है। मेल बियर ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल इन 9th एब्डोमिनल सेग।
नाइन्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, मेल कॉकरोच में नाइन्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में एक पेयर एनल स्टाइल पाए जाते हैं जो एब्सेंट होते हैं फीमेल कॉकरोच में। मेल कॉकरोच में और फीमेल कॉकरोच में दोनों के एब्डोमेन में कितने सेगमेंट होता है? 10 सेगमेंट। मेल में जो नाइन्थ एब्डोमिनल सेगमेंट है इसमें एक पेयर एनल स्टाइल पाई जाती है जो एब्सेंट होता है फीमेल कॉकरोच में। दोनों में सेक्सिस में बात करें मेल कॉकरोच की और फीमेल कॉकरोच की, दोनों में 10th एब्डोमिनल सेगमेंट में एनल सर्की पाए जाते हैं। एनल सर्की दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन बात करें एनल स्टाइल की, ये सिर्फ मेल कॉकरोच में प्रेजेंट है 9th एब्डोमिनल सेगमेंट में। एनल सर्की 10th सेगमेंट में दोनों में प्रेजेंट है, बोथ सेक्सिस में, मेल कॉकरोच में भी फीमेल कॉकरोच में भी। एनल सर्की इसका काम होता है एनल सर्की एनल स्टाइल। एनल सर्की का काम क्या है? वाइब्रेशन को डिटेक्ट करना, रिएक्ट करता है सेंस ऑर्गन की तरह। एनल स्टाइल इसका काम है मैटिंग में कॉकरोच की हेल्प करना। फीमेल कॉकरोच में 7th, 8th और 9th एब्डोमिनल सेगमेंट आपस में फ्यूज्ड होकर ब्रूड और जेनाइटल पाउच का निर्माण करता है। फीमेल कॉकरोच में 7th, 8th और 9th एब्डोमिनल सेगमेंट आपस में मिलकर क्या बनाता है? ब्रूड और जेनाइटल पाउच, जिसके एंटीरियर पार्ट में फीमेल गोनोफोर, स्पर्मेथिकल पोर एंड कोलेट्रल ग्लैंड पाई जाती है। और हम लोग देखने वाले हैं कॉकरोच एनाटॉमी की। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, एलिमेंट्री कैनाल ये डिवाइड होती है 3 रीजन में, फोरगट में, मिडगट में एंड हाइंडगट में। एलिमेंट्री कैनाल इनकी डिवाइड होती है 3 रीजन में, फोरगट में, मिडगट में एंड हाइंडगट में। फोरगट में क्या आता है? माउथ, पैरिंग्स, इसोफेगस, क्रोप और गिजट, ये सारे के सारे आते हैं फोरगट में। क्रोप का काम होता है फूड को स्टोर करना और गिजट का काम होता है फूड को ग्राइंडिंग करना। और यहाँ पे लिख रहा है देखो फोरगट और मिडगट, इधर है फोरगट और इधर है मिडगट। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे यहाँ पे दिख रहा है हमको हिपेटिक और गैस्ट्रिक सीकी पाए जाते हैं। इनका नंबर होता है 6 से लेकर 8 एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। हिपेटिक सीकी कहाँ पे पाया जाता है? फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे। इनका काम क्या होता है? ये सिक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस को। नंबर कितना होता है हिपेटिक सीकी का? 6-7 हिपेटिक सीकी और गैस्ट्रिक सीकी, कुछ भी लिखा हुआ सकता है क्वेश्चन में। और ये कहाँ पे पाया जाता है? फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे पाई जाती है मालफिजन ट्यूब्यूल, नंबर होता है 100 से 150 एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। काम क्या है मालफिजन ट्यूब्यूल का? हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ्स। कॉकरोच के ब्लड से हीमोलिम्फ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करना, ये काम होता है मालफिजन ट्यूब्यूल्स का। कहाँ पे पाई जाती है? मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे, नंबर होता है 100 से 150। हाइंडगट इनकी डिफ्रेंशिएटेड होती है इलियम में, कोलोन में एंड रेक्टम में। यहाँ पर हमको दिखा रखा है एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच को, और यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2019 में। यहाँ पे दिखा रखा है फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रोप एंड गिजट को। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे पाया जाता है हिपेटिक सीकी। हिपेटिक सीकी 6-8 होता है नंबर में, सिक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस। मालफिजन ट्यूब्यूल ये पाई जाती है मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होती है मालफिजन ट्यूब्यूल। हाइंडगट हमने बात करी है डिफ्रेंशिएट होती है इलियम में, कोलोन में एंड रेक्टम में। मालफिजन ट्यूब्यूल्स का नंबर होता है 100 से लेकर 150 और हिपेटिक सीकी का नंबर कितना है? 6 से 8। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ये होता है ओपन टाइप का। ब्लड वेसल्स जो होती हैं इनकी पुअरली डेवलप होती है और एक स्पेस में खुलती है जिसे बोला जाता है हीमोसील। ब्लड ये मिलकर बना होता है कलरलेस प्लाज्मा से और हीमोसाइट से। हार्ट में इनके 13 चेम्बर पाए जाते हैं। हार्ट 13 चेम्बर हार्ट विद एलईडी मसल्स, एलईडी मसल्स पाए जाते हैं इनके हार्ट में। सेंस ऑर्गन की बात करें तो सेंस ऑर्गन में आता है इनके एंट्री, मैक्सिलरी पल्प, आइज, लेबियल पल्प्स एंड एनल सर्की। कंपाउंड आइज ये सिचुएटेड होती है हेड के डोर्सल सरफेस पे। ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। एक आई में कितने ओमेटिडिया होते हैं? 2000। ओमेटिडिया की हेल्प से कॉकरोच ऑब्जेक्ट किसी भी इमेज को रिसीव करता है। विजन कैसा होता है इनमें? मोजेक विजन, जिसमें सेंसिटिविटी तो ज़्यादा होती है, मोर सेंसिटिविटी एंड रिजोल्यूशन ये कम होता है। विद द हेल्प ऑफ सिविरल ओमेटिडिया कॉकरोच रिसीव सिविरल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की काफ़ी सारी इमेज रिसीव करता है ओमेटिडिया की हेल्प से। विजन कैसा होता है इनका? मोजेक टाइप का, जिसमें सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, रिजोल्यूशन होता है कम, मोर सेंसिटिविटी एंड लेस रिजोल्यूशन। बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो यहाँ पे टेस्टिस पाए जाते हैं एक पेयर 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। कॉकरोच कैसा एनिमल है? डायसेस, एक लिंगी एनिमल है। दोनों सेक्सेस में वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। टेस्टिस पाए जाते हैं मेल में 4 से लेकर 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। मशरूम ग्लैंड पाई जाती है मेल कॉकरोच में। मशरूम ग्लैंड को यूट्रिकुलर ग्लैंड भी बोला जाता है और ये पाई जाती है 6 से लेकर 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में। एब्डोमेन में सेगमेंट का नंबर कितना है टोटल? 10। और मशरूम ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है? 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। टेस्टिस पाया जाता है 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। 6-7 में है मशरूम ग्लैंड। मेल गोनेपोफाइसिस ये रिप्रेजेंट करता है मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया को। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ये मिलकर बना होता है ट्रेके के नेटवर्क से, जो ओपन होता है 10 पेयर स्मॉल होल्स के द्वारा, जिन्हें बोला जाता है स्पायरिकल। स्पायरिकल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बॉडी के लेटरल साइड में। और ओपनिंग ऑफ स्पायरिकल, स्पायरिकल की ओपनिंग को कौन रेगुलेट करता है? कुछ इंस्पिंस्टर होते हैं। द ओपनिंग ऑफ स्पायरिकल इज रेगुलेटेड बाई इंस्पिंस्टर।
गैसेज एक्सचेंज ट्रिक्यूल्स में होता है डिफ्यूजन के द्वारा। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन ये होता है मालिफिशिएंट ट्यूब्यूल्स के द्वारा, हम लोग देख ही चुके हैं। मालिफिशिएंट ट्यूब्यूल का नंबर है 100 से 150। कहाँ पे पाई जाती है? मिडगट और हाइडगट के जंक्शन पे। ईच ट्यूब्यूल लाइन बाई ग्लैंडुलर एंड सिलेटेड सेल। ईच मालिफिशिएंट ट्यूब्यूल लाइन होती है ग्लैंडुलर एंड सिलेटेड सेल्स के द्वारा। यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं थ्रू हाउंडगट, देयरफॉर कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक। कैसे एनिमल है? यूरिकोटेलिक एनिमल। यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से, इसलिए कैसे एनिमल है? यूरिकोटेलिक। फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट और यूरिकोस ग्लैंड, ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है और ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा चुका है नीट में। नर्वस सिस्टम मिलकर बना होता है इनका गैंग्लियन से। कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ ह्यूज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। गैंग्लिया से मिलकर बना होता है नर्वस सिस्टम्स। गैंग्लिया 3 तो होते हैं थोरैक्स में और 6 होते हैं एब्डोमेन में। ब्रेन का काम करते हैं इनमें सुप्राएसोफेजियल गैंग्लियन। ब्रेन रिप्रेजेंटेड बाई सुप्राएसोफेजियल गैंग्लियन। ब्रेन का काम कौन करते हैं कॉकरोच में? सुप्राएसोफेजियल गैंग्लियंस। ये क्या करते हैं? नर्व को सप्लाई करते हैं एंटीना तक एंड कंपाउंड आइज तक। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल में 2 लार्ज ओवरीज पाई जाती है और ये कहाँ पे लाइन करती है? 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। ओवरीज कहाँ पे पाई जाती है? 2 to 4 एब्डोमिनल सेगमेंट में। ईच ओवरी मिलकर बनी होती है 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल से और ओवेरियल से। ओवेरियन ट्यूब्यूल्स को ओवेरियल भी बोला जाता है। ईच ओवरी इज फॉर्म्ड बाई ए ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियल्स। फीमेल में स्पर्मेटिका पाए जाते हैं एक पेयर 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। जो फर्टिलाइज एग होते हैं ये बंद होते हैं कैप्सूल में, जिसे बोला जाता है उथिका। ऑन एन एवरेज एक फीमेल 9 से 10 उथिका प्रोड्यूस करती है अपनी लाइफ में। और प्रत्येक में कितने एग्स होते हैं? 14 से लेके 16 एग्स। डेवलपमेंट होता है पैरा प्लेनेटा अमेरिकाना का पैरामेटाबोलस टाइप्स का। इसका मतलब है कि इनके डेवलपमेंट में निम्फल स्टेज इंक्लूड होती है। निम्फ में 13 बार माउल्टिंग होती है अडल्ट तक पहुंचने के लिए। फीमेल कॉकरोच में 2 लार्ज ओवरीज पाई जाती है 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। ईच ओवरी मिलकर बनी होती है 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल से। ओवेरियन ट्यूब्यूल्स को क्या बोला जाता है? ओविरियोल्स। स्पर्मेटिका पाया जाता है 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। फर्टिलाइज एग जो होते हैं ये कहाँ पे बंद होते हैं? कैप्सूल में, जिन्हें बोला जाता है उथिका। उथिका 9 से 10 है जो एक फीमेल कॉकरोच देती है अपनी लाइफ में। ऑन एवरेज ए फीमेल प्रोड्यूस 9 से लेकर 10 उथिका और प्रत्येक में कितने होते हैं? 14 से लेकर 16। डेवलपमेंट कैसे होता है कॉकरोच का? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का पैरामेटाबोलस टाइप्स का। इसका मतलब है कि जो इनका डेवलपमेंट है इसमें निम्फल स्टेज इंक्लूड होती है। निम्फ में कितनी बार माउल्टिंग होती है अडल्ट कॉकरोच बनने के लिए? 13 बार। अब हम लोग देखने वाले हैं फ्रॉग को। फ्रॉग बिलोंग करते हैं क्लास एम्फीबिया को, फाइलम कोडेटा को। मोस्ट कॉमन इंडियन स्पीसीज कौन सी है फ्रॉग की? राना टिग्रीना। इंडिया में पाई जाने वाली मोस्ट कॉमन स्पीसीज है फ्रॉग की राना टिग्रीना। फ्रॉग बिलोंग करते हैं क्लास एम्फीबिया को और फाइलम कोडेटा को। फ्रॉग की स्पीसीज है टिग्रीना, जीनस है राना। ऑर्डर है एन्यूरा। क्लास है एम्फीबिया। सुपर क्लास है टेट्रापोडा। फाइलम है कोडेटा और किंगडम है एनिमेलिया। फ्रॉग दोनों जगह रह सकते हैं, लैंड पे भी और फ्रेश वाटर में भी। वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। डो नॉट हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर इनका कॉन्स्टेंट नहीं होता। कैसे एनिमल है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ वेरी करता रहता है, बदलता रहता है। इसलिए कैसे एनिमल है? कोल्ड ब्लडेड। क्वेश्चन में कोल्ड ब्लडेड भी आ सकता है लिखा हुआ, पोइक्लोथर्मिक भी आ सकता है। इनमें अपने कलर को चेंज करने की एबिलिटी पाई जाती है अपने एनिमीज से बचने के लिए, जिसे क्या बोला जाता है? कैमोफ्लेज। आपने एक बात नोटिस की होगी, आपको फ्रॉग ना तो पीक समर में देखने को मिलते हैं और ना ही पीक विंटर में, क्योंकि अपने आपको हीट से बचाने के लिए और कोल्ड से बचाने के लिए डीप बरोज में शेल्टर ले लेते हैं। एस्टिवेशन इसे बोला जाता है समर स्लीप और हाइबरनेशन विंटर स्लीप। जब फ्रॉग अपने आप को गर्मी में मतलब हीट से बचाने के लिए डीप बरोज में शेल्टर लेते हैं तो इसे बोला जाता है एस्टिवेशन समर स्लीप। और ऐसे ही जब सर्दियों में अपने आप को कोल्ड से बचाने के लिए डीप बरोज में जाते हैं तो इसे बोला जाता है हाइबरनेशन विंटर स्लीप। फ्रॉग आपको ना तो पीक समर में देखने को मिलते हैं और ना ही पीक विंटर में, क्योंकि अपनी बॉडी को हीट से बचाने के लिए और कोल्ड से बचाने के लिए डीप बरोज में शेल्टर ले लेते हैं। गर्मियों में समर स्लीप को बोला जाता है एस्टिवेशन और विंटर स्लीप हाइबरनेशन। एस्टिवेशन समर स्लीप और हाइबरनेशन विंटर स्लीप। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो म्यूकस की प्रेजेंस के कारण इनकी स्किन कैसी होती है? स्मूथ एंड सिलिफरी। फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीते, ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को अपनी स्किन के द्वारा। स्किन डोर्सली कैसी होती है? ओलाइव ग्रीन, जिस पर कुछ डार्क इरेगुलर स्पॉट पाए जाते हैं। वेंटर साइड में स्किन का कलर होता है पेल येलो। बॉडी इनकी डिवाइड होती है फ्रॉग की हेड में और ट्रंक में। नेक टेल होती है इनमें अपसेंट। बल जाइज होती है बाहर की तरफ निकली हुई और ये कवर्ड होती है निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन के द्वारा। निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन इनकी आई को प्रोटेक्ट करती है जब फ्रॉग वाटर में होता है। टिम्पेनम इनमें काम करते हैं ईयर का। लिम्स की बात करें तो 4 लिम्ब में होता है 4 डिजिट और हाइंड लिम्ब में होता है 5 डिजिट। हाइंड लिम्ब जो होता है वो लार्ज और मस्कुलर होता है 4 लिम्ब की कंपेरिजन में। मेल फ्रॉग में साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स पाए जाते हैं जो एब्सेंट होता है फीमेल कॉकरोच में। कोपुलेटरी पेड पाए जाते हैं मेल फ्रॉग में फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्स में।
फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट में कोपुलेटरी पेड पाए जाते हैं मेल फ्रॉग्स में, और साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स पाया जाता है मेल फ्रॉग में। दोनों फीचर एब्सेंट है फीमेल फ्रॉग में। लिम्स की बात करें, फोर लिम्स में है 4 डिजिट, हाइंड लिम्ब में है 5 डिजिट। टिम्पैनम काम करते हैं इनमें ईयर का, जो साउंड सिग्नल को रिसीव करते हैं। निक्टेडाइडिंग मेम्ब्रेन आइज को कवर करके रखती है जब फ्रॉग वाटर में हो। बल्ज आइज होती है जो कवर होती है निक्टेडाइडिंग मेम्ब्रेन के द्वारा। नेक टेल इनमें होती है एब्सेंट। बॉडी डिवाइड होती है हेड में और ट्रंक में। यहाँ पर हमको डायग्राम दिखा रखा है, देखो फ्रॉग का। हमने बात करी इनकी जो बॉडी है वो डिवाइड होती है हेड में और ट्रंक में। नेक टेल एब्सेंट होती है, आई जो होती है बल्ज होती है बाहर की तरफ निकली हुई, तो यहाँ पर हमको दिख भी रहा है। फोर लिम्ब 4 डिजिट होता है फोर लिम्ब में, और हाइंड लिम्ब में होता है 5 डिजिट। हाइंड लिम्ब लार्ज और मस्कुलर होता है फोर लिम्ब के कंपेरिजन में। दिख रहा होगा फोर लिम्ब कितना छोटा है, हाइंड लिम्ब लार्ज भी है और मस्कुलर भी है। फोर लिम्ब में 4 डिजिट होता है, हाइंड लिम्ब में होता है 5 डिजिट। फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट में कोपुलेटरी पेड पाए जाते हैं मेल फ्रॉग में। फिर हमने बात करी स्किन का कलर कैसे होता है, डोर्सली होता है ओलाइव ग्रीन, और कुछ डार्क इरेगुलर स्पॉट पाया जाता है, तो यहाँ पर हमको दिख भी रहा है डायग्राम में। स्किन का कलर वेंट्रली कैसा होता है, पेल येलो। एनाटॉमी में हम लोगों को देखना है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका जो अंदर का सिस्टम है एनाटॉमी लगभग ह्यूमंस की तरह है। डाइजेस्टिव सिस्टम ये मिलकर बना होता है एलिमेंट्री कैनाल से एंड कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड से। एलिमेंट्री कैनाल इनकी शॉर्ट होती है क्योंकि ये कार्निवोर्स होता है, इसलिए जो लेंथ इंटेस्टाइन की ये रिड्यूस हो जाती है। माउथ ओपन होता है बक्कल केविटी में। बक्कल केविटी होती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स इसोफेगस में। इसोफेगस एक शॉर्ट ट्यूब से जो ओपन होती है स्टोमक में। स्टोमक की ओपनिंग होती है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन आगे चल के कहाँ पे खुलती है, रेक्टम में, और रेक्टम क्लोएका में। क्लोएका एक स्मॉल मीडियम चेंबर है, यहीं से फ्रॉग फीकल मैटर एंड यूरिन पास आउट करता है। लीवर सिक्रेट करता है बाइल जो स्टोर्ड होता है गोल ब्लेडर में। फूड इनमें कैप्चर होता है बाइल ऑफ टंग के द्वारा। फाइनल डाइजेशन कहाँ से होता है, इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट जो है ये मूव होता है रेक्टम में, और ये पास आउट कर दिया जाता है क्लोएका के द्वारा। यहाँ पर हमको दिखा रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉग का। यहाँ पे दिखा रखा है देखो इसोफेगस। इसोफेगस की ओपनिंग कहाँ पे होती है, स्टोमक में। स्टोमक की इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन की होती है आगे चल के रेक्टम में, और रेक्टम कहाँ पे खुलता है, क्लोएका में। यहाँ पे हमको दिखा रखा है यूनिलिवेटर, यूरेटर्स, किडनी, फैट बॉडीज, और यहाँ पे दिखा रखा है हमको गोल ब्लेडर जहाँ पे बाइल स्टोर होता है। यहाँ पे दिखा रखा है हार्ट। हार्ट में होते हैं इनके 3 चेंबर, 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल। यहाँ पे है लंग्स, इधर है फैट बॉडीज। यहाँ पे दिखा रखा था हमको डाइजेस्टिव सिस्टम को। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो फ्रॉग की रेस्पिरेशन की बात करें गैसेज एक्सचेंज की, तो इनकी बॉडी में गैसेज एक्सचेंज होता है 3 तरीके से। स्किन के थ्रू भी हो सकता है, बक्कल केविटी भी और लंग्स के थ्रू भी। स्किन के द्वारा जो गैसेज एक्सचेंज होता है इनकी बॉडी में, इसे बोला जाता है कुटेनियस रेस्पिरेशन। और जब फ्रॉग वाटर में हो और स्लीपिंग हो तो इस टाइम पे जो गैसेज एक्सचेंज होता है बॉडी से वो होता है स्किन के थ्रू, जिसे बोला जाता है कुटेनियस रेस्पिरेशन। बक्कल केविटी के द्वारा गैसेज एक्सचेंज हो तो इसे बोला जाता है बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। जब फ्रॉग धरती पे हो तब होता है। बात करें पल्मोनरी रेस्पिरेशन की, तो लंग्स के द्वारा जब गैसेज एक्सचेंज हो तो इसे बोला जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और ये भी कब होता है, जब फ्रॉग लैंड पे हो, धरती पे हो। ड्यूरिंग एस्टिवेशन और हाइबरनेशन जो गैसेज एक्सचेंज होता है इनकी बॉडी में वो होता है स्किन के द्वारा, जिसे बोला जाता है कुटेनियस रेस्पिरेशन। और ये बात यहाँ पे लिख भी रही है ऊपर। लंग्स प्रेजेंट होता है अपर पार्ट ऑफ ट्रंक्स में, थोरेक्स में, पिंक कलर के होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होता है इनमें। लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं इनके हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड। लिम्फेटिक सिस्टम मिलकर बना होता है लिम्फ से, लिम्फ चैनल से एंड लिम्फ नोड से। हार्ट 3 चेंबर होता है हार्ट में, 2 होते हैं एट्रिया और 1 होता है वेंट्रिकल्स। हार्ट कवर होता है इनका एक मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसे बोला जाता है पेरिकार्डियम। ब्लड मिलकर बना होता है प्लाज्मा और सेल्स से। सेल्स इनमें आरबीसी भी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी भी एंड प्लेटलेट्स भी। आरबीसी होती है इनकी न्यूक्लिएटेड, ह्यूमन आरबीसी होती है इन्यूक्लिएटेड। आरबीसी फ्रॉग की होती है न्यूक्लिएटेड, लेकिन बात करें ह्यूमन आरबीसी की तो ये कैसी होती है, इन्यूक्लिएटेड। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ये मिलकर बना होता है एक पेयर किडनी से, यूरेटर से, यूरिनरी ब्लैडर से एंड क्लोएका से। किडनी मिलकर बनी होती है नेफ्रॉन से और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से। यूरोटेलिक एनिमल है, एक्सक्रीट करता है अपनी बॉडी से यूरिया को। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो काफ़ी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है फ्रॉग्स में, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, गोनेट्स एंड पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स, सारी की सारी पाई जाती है फ्रॉग्स में। सेंस ऑर्गन की बात करें तो डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन है जो फ्रॉग में पाए जाते हैं। टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड पाई जाती है, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम, विजन के लिए आइस पाई जाती है फ्रॉग्स में, टच के लिए पाए जाते हैं सेंसरी पेपिली, और हियरिंग के लिए टिम्पेनम्स। नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये मिलकर बना होता है सीएनएस से, पीएनएस से, एनएस से। एनएस में आ जाता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पीएनएस में आती है नर्व्स, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, दोनों का नंबर होता है 10 पेयर्स। सीएनएस में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स। ब्रेन डिवाइड होता है इनका 3 पार्ट्स में,
फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन में। फोर ब्रेन में आते हैं ऑप्टिक लोब, ये पैड होते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये भी पैड होता है। डायंसिफेलॉन अनपेड्स। मिड ब्रेन, इसमें आता है ऑप्टिक लोब एक पेयर, और हाइंड ब्रेन की पार्ट से सेरिब्रल में मेडुला ऑब्लोंगेटा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल फ्रॉग में टेस्टिस पाए जाते हैं एक पेयर, वास एफरेंसिया, इनका नंबर होता है 10 से 12। ज्वाराइज होती है टेस्टिस से। क्लोएका एक स्मॉल मीडियम चेंबर है जिससे पास आउट होता है फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म्स। यहाँ पे हमको दिखा रखा है देखो डायग्राम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। टेस्टिस पाया जाता है एक पेयर, और वास एफरेंसिया 10 से 12 होता है नंबर। ज्वाराइज होती है टेस्टिस से। यहाँ पे दिखा रखा है यूरिनल ग्लैंड, किडनी, यूरिन जेनेटल डक्ट, रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, क्लोएका, क्लोएकल अपर्चर। यहाँ पे दिखा रखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल में एक पेयर ओवरीज पाई जाती है जो कहाँ पे सिचुएटेड होती है, किडनी के पास। ओविडक्ट, ये भी एक पेयर होती है जो अराइज होती है ओवरीज से, और ये ओपन होती है क्लोएका में सेपरेटली। एक मैच्योर फीमेल एक बार में कितना अंडे देती है, 2500 लेके 3000 ओवर 80 टाइम्स। फर्टिलाइजेशन होता है इनमें एक्सटर्नल, जो कहाँ पे होता है, वाटर में। डेवलपमेंट में एक लार्वल स्टेज इंक्लूड होती है जिसका नाम है टेडपोल। टेडपोल में मेटाफॉर्मोसिस के द्वारा अडल्ट फ्रॉग बनते हैं। यहाँ पे दिखा रखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओविडक्ट्स, यहाँ पे ओवरी, ओवा, यूरेटर, क्लोएका, क्लोएकल अपर्चर, यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। फ्रॉग बेनिफिशियल होता है मैनकाइंड्स के लिए क्योंकि इंसेक्ट को खा के प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को। इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। इंपॉर्टेंट लिंक की तरह काम करते हैं फूड चेन और फूड वेब के बीच इकोसिस्टम में। बहुत सारी कंट्रीज में जो फ्रॉग के मस्कुलर लेग है उनको खाया भी जाता है। इन मैनी कंट्रीज द मस्कुलर लेग आर फूड, मस्कुलर लेग्स आर यूज एज ए फूड बाई मैन। फ्रॉग्स बेनिफिशियल होते हैं मैनकाइंड्स के लिए, मनुष्यों के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट को खा के क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखते हैं, इकोसिस्टम में फूड चेन और फूड वेब के बीच में इंपॉर्टेंट लिंक का भी काम करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में जो फ्रॉग के मस्कुलर लेग्स है उनको फूड के रूप में भी इस्तेमाल करा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने रिवाइज करा है एनिमल टिश्यू को, कॉकरोच को एंड फ्रॉग को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल कवर कर लेंगे। इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।